सांख्य योगी ना तो कर्म करता है और ना करवाता ही, परंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। परमेश्वर मनुष्यों के ना कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, परंतु स्वभाव ही बरत रहा। देखो, सृष्टि की रचना का काम सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का काम करने पर भी वो अकर्ता ही है। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है और सारे के सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य में कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। और अगर कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में ये चीज बताते। मतलब है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, हालांकि जीव का अपना माना हुआ है, सो जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते हैं कि आमुक जीव को आमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सारे व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म खुद अपना फल भुगताने में असमर्थ, सो कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, हालांकि जीव खुद जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से दुखी सुखी होता है। और यही वो कर्म फल के साथ अपना खुद का संबंध ना जोड़े तो वो कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध ना जोड़ने वाले पुरुषों के लिए भगवान ने ये चीजें कही। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। अगर कर्म फल का संबंध भगवान में जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता।